आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही हलवा है। क्या है? हलवा है। चम्मच लगाइए और खा जाइए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब ये है, इसमें कहा गया है कोई सर्किल है जिसकी टेंजेंट AP और BP यहाँ पर ड्रॉ करी है हमने। तो इसमें हमें एक सिंपल सी चीज प्रूव करनी है। वो क्या है? सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट जा रही हैं उनके बिटवीन का जो एंगल होगा और जो सेंटर पर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस है उनसे जो एंगल बन रहा है, एंगल ये वाला एंगल AOB और दूसरा एंगल APB, ये दोनों एंगल का सम और एक सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता? 180 डिग्री का होता। तो हमें एंगल AOB और एंगल APB को 180 डिग्री प्रूव करना है। अगर इसको सिंपल वे में कहे तो एंगल AOB ये वाला एंगल प्लस एंगल APB, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हमें प्रूव करना है इसमें। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर जो हमारी रेडियस OA होगी वो टेंजेंट AP पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA परपेंडिकुलर AP और जो OB होगी वो परपेंडिकुलर होगी BP पर। और यहाँ पर हम लिखते हैं OB परपेंडिकुलर PP। इन दोनों का रीजन होगा रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो अगर OA AP पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर OB BP पर परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। AOBP ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल लिखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP में हो जाएगा एंगल AOB, लिखते हैं हम एंगल AOB प्लस एंगल APB ये वाला एंगल प्लस एंगल OAP ये वाला एंगल प्लस एंगल OBP ये वाला एंगल। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों हो जाएगा? किस रीजन से? क्योंकि ये चारों एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं एंगल AOB और APB को एज इट इज लिख लेंगे। एंगल AOB प्लस एंगल APB एज इट इज रहेगा। एंगल OAP ये कितना है? 90 डिग्री है। कौन सा? OAP ये वाला एंगल 90 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी प्लेस पर। प्लस एंगल OBP ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। इक्वल 360 डिग्री की जगह एज इट इज 360 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर एंगल AOB प्लस एंगल ABP को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर 360 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे, और 90 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम वही करते हैं, 180 को 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री से 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल, हमें प्रूव करना था जो एंगल
OAB है प्लस एंगल ABP है, उसका सब सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पर प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कहा गया था इसमें प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हमें शो करना था। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया है एंगल AOB प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस लंबे से स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर होता है कंप्लीट, जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।